हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विश्वकर्मा रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट लेकर न्यू चंडीगढ़ का। गाइस हम न्यू चंडीगढ़ की टूर पर निकले हैं और इसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आई हूँ मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट, जो कि इसके जो एडजॉइनिंग में एक प्रोजेक्ट है मार्बेला ट्विन टावर्स वाला प्रोजेक्ट, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अगर आप फिर से उसको विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बना हुआ है मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड पर, और जो कि 0 किलोमीटर टू चंडीगढ़ है, 3 किलोमीटर टू पीजीआई है और 6 किलोमीटर सेक्टर 17 चंडीगढ़ से है। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही सटा हुआ है मार्बेला ट्विन टावर से, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, एक ऐसी टाउनशिप गाइस जहां पर ना आपको रहने के लिए केवल विलास मिलने वाली है, प्लॉट्स मिलने वाले हैं और अपार्टमेंट्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी कमर्शियल जरूरतों को ध्यान में रखकर यहाँ पर कमर्शियल एरिया, कमर्शियल स्पेसेस भी तैयार किए गए हैं। जी हाँ, चाहे मैं बूथ की बात करूँ, एसयूएस की बात करूँ या बे शॉप्स की बात करूँ, एक ऐसी टाउनशिप जहाँ पे आपको गार्डन्स भी मिलने वाले हैं, ग्रीनरी मिलने वाली है, बहुत ही खुला खुला एरिया मिलने वाला है गाइस, जहाँ पे जरूरत की सारी चीजें हैं। देर किस बात की है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मनोहर सिंह एंड कंपनी प्रोजेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके प्रोजेक्ट द पाम के बारे में, वेयर लग्जरी मीट्स टू द नेचर। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि जिस रोड पर मैं राइट नाउ अभी खड़ी हूँ वो है मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड, जो कि चंडीगढ़ की काफी प्रोमिनेंट रोड है। ये रोड यहाँ से सीधा पीजीआई हॉस्पिटल और पंजाब यूनिवर्सिटी तक जाती है। मध्य मार्ग के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये टाउनशिप जो है अंदर 3 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। तो 3 किलोमीटर के एंड में जो है दक्षिण मार्ग पड़ जाता है, और दक्षिण मार्ग में आप जानते हैं कि न्यू क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बना हुआ है। तो कितनी ज्यादा लंबी कनेक्टिविटी इसकी मिलती है आप देख लीजिए, मध्य मार्ग से लेकर दक्षिण मार्ग तक। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये प्रीमियम लग्जूरियस टाउनशिप। तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, क्या विलास है, प्लॉट्स है, अपार्टमेंट्स हैं, ग्रीनरी है और भी बहुत कुछ है। तो कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस अब हम आ चुके हैं इस टाउनशिप की एंट्रेंस पर। इस एंट्री गेट पर हम इस वक्त खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। यानी कि ये जो टाउनशिप है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को ऐसा होता है कि हम जब ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पर बच्चे अकेले हैं या एल्डर्स अकेले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है पूरी तरह से 24/7 दिस इज गार्डेड बाय द सिक्योरिटी पर्सन्स एंड ऑल्सो वी हैव द सीसीटीवी सर्विलियंस। इस सोसाइटी में आपको 24/7 सीसीटीवी सर्विलियंस मिलेगी, तो सेफ और सिक्योर है। आगे बढ़े टाउनशिप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरी टाउनशिप है वो 400 एकर्स में बनी हुई है। सो कम ऑन, आगे चलते हैं। गाइस जब हम किसी भी घर के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न ये भी होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और स्पेशली जो बच्चे हैं या लेडीज हैं, सबको ये होता है कि यार घर में ना, घर के पास एडजॉइनिंग कुछ गार्डन होना चाहिए, पार्क एरिया होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाउनशिप में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल पॉइंट्स पे ऐसे पार्क मिलेंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्क है ये, स्टार्टिंग में एंट्री गेट के पास। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स पे इस विला में आपको पार्क्स मिलने वाले हैं, जहां पर आप अपने बच्चों के साथ, ये देख लीजिए अम्यूनिटीज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए स्विंग भी है और एल्डर्स जो है उनके लिए बैठने के लिए ऐसे बेंचेस भी आपको मल्टीपल जगह पर मिल जाएगी। तो हर जगह आपको पार्क्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो ग्रीनरी की मैं अगर बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, उसके 65 एकर्स में, मतलब एडजॉइनिंग की अगर बात करूं, इस प्रोजेक्ट के एडजॉइनिंग में 65 एकर्स की बेल्ट में आपको पूरी ग्रीनरी मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ ग्रीनरी होती है, ट्रीज होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन कितनी अच्छी मिलेगी आपको। हर जगह पे ऐसे पार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं इस टाउनशिप के अंदर, और सबसे पहले हमें दिखते हैं ये ब्यूटीफुल से अमेजिंग लुक वाली विलास, डबल स्टोरी विलास मुझे यहाँ पे दिखती है, जो कि बहुत ही रिच लुक दे रही है, बहुत ही पॉश लग रहा है एरिया यहाँ पर खड़े होकर। तो बात करूँ मैं इसके साइज की, तो ये 260 स्क्वायर यार्ड्स में बनी हुई है ये विलास, और इसके अपोजिट में भी विलास है जिनका साइज रहेगा 360 स्क्वायर यार्ड्स। तो पाम ट्रीज के साथ, और जो आप ट्रीज के साथ इसको देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इस पे। पार्किंग की भी पूरी फैसिलिटी है, साथ ही साथ अगर आपको एक छोटा सा पार्क चाहिए अपने घर के बाहर तो गार्डन एरिया भी मिल रहा है आपको, जहाँ पे आप प्लांट्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं।
तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये विला मुझे लग रही है। तो मैं बता दूं आपको, अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 BHK प्लस 1 एक सर्वेंट रूम भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आते ही मुझे तो ये जो विलाज है बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो में देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। विलाज आपको देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी होगी। आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि ये जो सारी की सारी विलाज हैं वो सभी की सभी सोल्ड आउट हैं। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई होगी रहने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका इंडिविजुअल एक बंगलो हो, और वो भी एक छोटे से पार्क के साथ, प्रॉपर पार्किंग स्पेस के साथ। तो है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल। Club plays a very important role in township to enhance the lives of its residents. क्योंकि क्लब में क्या होता है ना कि आपको मौका मिलता है कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में भाग लेने का, स्पोर्ट्स में भाग लेने का। इससे क्या होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपका मेंटल वेलबींग भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको लेकर आई हूँ इस टाउनशिप के इस क्लब पार्क में, जो कि बना हुआ है 10 एकर्स में। और खास बात इसकी ये है कि 10 एकर्स के 90% एरिया को सिर्फ ग्रीनरी ने कवर किया हुआ है गाइस। हर क्लब की तरह इस क्लब में भी आपको जरूरत की सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। जैसे कि स्पोर्ट्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मल्टीपल स्पोर्ट्स कोर्ट्स है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, और अपना फुटबॉल के लिए एक फील्ड अलग से है, क्रिकेट के लिए नेट लगी हुई है। तो स्पोर्ट्स के लिए जो है टोटली यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात करें तो उसके लिए एक डिफरेंट अलग से एक क्लब हाउस है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रीनरी और ये एरिया। आइए, तो आप देख सकते हैं कि जिस पर मैं अभी चल रही हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ वॉकिंग ट्रैक, साथ ही साथ एज अ जॉगिंग ट्रैक ऑल्सो। ग्रीनरी के बीच बीच में ये जो एक पार्ट बना हुआ है, ये पोर्शन अलग से। और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए आप देख सकते हैं कि बेंचेस भी लगी हुई हैं। तो खाली टाइम में वो बैठ के एक दूसरे के साथ में गॉसिप कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं थोड़ा सा खेल कूद एक्टिविटी के बाद में। Guys, commercial area or shops in any residential projects plays a very crucial role. Why? क्योंकि चाहे ग्रोसरी स्टोर हो, रेस्टोरेंट हो, या आपकी जरूरत का कोई भी सामान जो आपको चाहिए, तो उसे लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो हैजल फ्री लाइफ जीने के लिए आपके अपने प्रोजेक्ट में कमर्शियल एरिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपकी इस जरूरत को ध्यान में रखकर इस टाउनशिप में द पाम में जो है मल्टीपल पॉइंट्स पे गाइज आपको ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स मिलने वाले हैं, रेस्टोरेंट्स मिलने वाले हैं। कमर्शियल एरिया की मैं अगर बात करूं तो इन्होंने इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। बे शॉप्स अवेलेबल है, एससीओज अवेलेबल है, बूथ्स अवेलेबल है, कुछ अभी ओपन्स भी हैं, वर्किंग में है, और कुछ जो है अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहां मैं अभी खड़ी हूँ उसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि एक सुपर मार्केट यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर जरूरत का सारा ग्रोसरी आपको मिल जाएगा 24/7। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक होटल भी जो है वो डेवलप होने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यानी कि इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके में अगर आपको एक बनी बनाई होटल भी मिल रही है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आपको विजिट करते हैं तो आप उनको होटल में एक 5 स्टार लग्जूरियस स्टे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है गाइस। तो गाइस, जैसा कि हम बहुत शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं कि इस टाउनशिप में आपको रहने के लिए फ्लैट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो मैं आपको लेकर आई हूँ 3 BHK सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे लेफ्ट एंड राइट जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैट्स आप जो देख रहे हैं, इनको ऑलरेडी पोजीशन जो है वो दी जा चुकी है, यानी कि ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। ये फ्लैट्स अंदर से कैसे दिखते हैं वो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। फिलहाल मैं बात करती हूँ कि इनका नाम है रीगल रेजिडेंसी, विच इज अ यूनिट ऑफ पाम रेजिडेंसी गाइस। साइज की मैं अगर बात करूँ तो 250 स्क्वायर यार्ड्स पर बने हुए इस फ्लैट का जो टोटल बिल्डअप एरिया है वो 1780 स्क्वायर फीट पर है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस टाउनशिप के 3 BHK का सैंपल फ्लैट। सो गाइस, कम विथ मी एंड लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस प्रीमियम रेजिडेंशियल 3 BHK फ्लैट ऑफ दिस टाउनशिप।
गाइस, मनोहर सिंह एंड कंपनी के इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर ना आपको केवल रहने के लिए विलास और अपार्टमेंट्स मिलते हैं, बल्कि मिल जाते हैं खाली प्लॉट्स भी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, दोनों हिसाब से ये चीज़ बहुत बेटर है, क्योंकि प्लॉट में आप क्या है कि एक रेंटल अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी आपको, अगर फ्यूचर में आप रेंट पे देना चाहते हैं प्लॉट पे घर बनाकर, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए, और रहने के लिए तो है ही ये बेहतर विकल्प, क्योंकि आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको अपना एक ड्रीम हाउस बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अलग-अलग साइज़ेज़ के जो है प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। मैं साइज़ेज़ की अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग जो है वो है 114 से लेके 500 स्क्वायर यार्ड्स तक के प्लॉट्स साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से या रहने के पर्पस से, दोनों ही आपके लिए एक बेटर चॉइस है। So guys, this was the exclusive tour of the Palm Township by Manohar Singh and Company, and I hope you liked this tour. गाइज, ऐसे ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के साथ हम फिर से आते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।